सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड आने लगा है। मेरे यहाँ आसपास के 3 लोगों का आया है। आपका आया या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। अब डिफिशियंसी की समस्या खत्म हो गया है। जिनका पैसा आया है, लेकिन आप सभी कानूनी प्रक्रिया करते रहिए। उपरोक्त 3 लोगों ने भी कानूनी प्रक्रिया किए हुए हैं। आप सभी लोग भी कानून का सहारा लेते रहिए। कुशवाहा जी का रिट याचिका स्वीकार हो गई है और डेट मिल गई है 16 अप्रैल 2024। जी हां, 16 अप्रैल 2024 को इस पिटीशन पर पहली सुनवाई की जाएगी। सुनवाई की पहली तारीख भी मिल गई है। जी हां, ज्यादा दूर नहीं है अप्रैल में, क्योंकि आप जानते हैं इधर तो चुनाव हैं, उधर चुनाव के पहले आपकी पहली डेट मिल गई है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन लगाई गई थी सहारा पीड़ितों के लिए, देश के 13 करोड़ निवेशकों की भुगतान हेतु जो एक रिट पिटीशन लगाई गई थी और जिसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर जितने भी निवेशक परेशान चल रहे थे, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि सहारा इंडिया निवेशकों में बहुत सारे निवेदक का पैसा अभी तक सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। लेकिन जितने भी निवेशक सहारा इंडिया से रिफंड पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जल्द ही सभी निवेशों का पैसे की भुगतान कराई जाएगी। इसके लिए एक नोटिस को भी जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ लिखा गया है इस नोटिस में, और क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है सहारा इंडिया को लेकर, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे द्वारा वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें। हम आप लोगों के जानकारी के तौर पर आप बता दें कि सहारा इंडिया में भुगतान के लिए सेबी के ओर से पहले ही नोटिस कर बता दिया गया है कि सभी निवेशकों के भुगतान के लिए सहारा इंडिया का सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जिसे सरकार भुगतान के लिए उपयोग कर सकती है। हालांकि इतनी बड़ी धनराशि से बहुत सारे निवेशकों को भुगतान हो सकता है। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर सीआरसी पोर्टल को भी लॉन्च हुए काफी समय बीत गया है। माननीय कोर्ट के आदेश अनुसार सहारा इंडिया के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया की ओर से सहीकर्ता मंत्री के द्वारा सहारा रिफंड खाते में ट्रांसफर कराई गई थी। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर अभी भी 25,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जिसे भुगतान होने पर बहुत सारे निवेशकों को भुगतान कराई जा सकती है। लेकिन अभी तक सहारा इंडिया में दूसरे चरण का भुगतान किसी भी निर्देशक का होने में असमर्थ साबित हुआ है। तो क्या कुछ होगा उस समय पता चलेगा, जिसे भुगतान होने पर बहुत सारे निवेशकों का पेज को भुगतान कराई जा सकती है। लेकिन अभी तक सहारा इंडिया में दूसरे चरण का भुगतान किसी भी निवेशक का होने में असमर्थ साबित हुआ है। तो क्या कुछ इस पर अपडेट निकलकर सामने आती है सरकार के ओर से, कब से आखिरकार भुगतान कराई जा सकती है, क्योंकि अभी 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसा माना जाता है चुनाव होने के बाद किसी भी निवेशकों का भुगतान के लिए सहारा इंडिया रिफंड में भुगतान होना संभव हो सकता है। निवेशकों को ब्याज सहित पैसा मिलना चाहिए। सहारा समूह से अपडेट है, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। पहले अपडेट लखनऊ के सहारा शहर से है। जैसा कि सूत्रों ने बताया है, कुछ कर्मचारी जो पहले नोएडा के सहारा इंडिया परिसर में काम करते थे, वह ईपीएफओ लखनऊ ऑफिस में 7A के तहत ईपीएफ डिपार्टमेंट में केस कर दिए। कई पेशी हो चुकी है और ईपीएफओ द्वारा सुनवाई चल रही है, क्योंकि सहारा समूह अपने कर्मचारियों का ईपीएफ कई वर्षों से नहीं जमा किया है। काफी लोग परेशान हैं और पैसे के लिए भटक रहे हैं। जमाकर्ता तो परेशान ही है, साथ में इनके भूतपूर्व कर्मचारी लोग भी परेशान हैं। अभी भी जो कर्मचारी का कर रहे हैं, वह क्या सोचकर कर रहे हैं, समझ के परे हैं। सभी कर्मचारियों को चाहिए कि अपने ईपीएफ बकाया सैलरी और अन्य बकाया भुगतान के लिए प्रयास करना चाहिए। खैर, सभी कर्मचारियों का अपना मत है, जब तक मर्जी हो तब तक करें, सूत्रों से पता चला है। दूसरी खबर यह कि सहारा समूह अब डिफेंसेंसी दूर करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को याद कर रही है, उनसे सहयोग चाह रही है, वह भी मुफ्त में। जैसा कि आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर काला पेंट और सफेद शर्ट पहनकर टाई लगाकर एक व्यक्ति सहारा समूह का गुणगान करते रहते हैं। इतिहास गवाह है, गलत तो गलत होता है और सहारा समूह जिस जिस तरह से अपने जमाकर्ताओं को परेशान किया है, पैसा जमा करा के अब देने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन आंदोलनकारियों का मेहनत रंग लाएगी और सहारा समूह को झुकना पड़ेगा। आखिर एक दिन सहारा को झुकना पड़ेगा। आंदोलन का विशाल स्वरूप के आगे सहारा समूह कुछ भी नहीं है। सहारा समूह अब दिवा स्वप्न देखना छोड़ दे, क्योंकि अब जमाकर्ता जाग चुका है।
सहारा समूह द्वारा संचालित 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले सैकड़ों लोगों ने जमा राशि वापस करने में सरकार की विफलता के खिलाफ 1 फरवरी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए देश के कई हिस्सों से छोटे जमाकर्ता आए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जुलाई 2023 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल, जिनमें से अधिकांश 26 राज्यों के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों से थे, गैर स्टार्टर रहा है। निवेशकों ने साथ किया गया धोखा है। यह सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम करती है। वे उनके ऋण माफ कर देते हैं, लेकिन जब लोगों की बात आती है तो वे कुछ नहीं करते हैं। श्री कुमार, जो सहारा के एजेंट थे, ने कहा। तेलंगाना के एक किराना स्टोर के मालिक चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन उन्हें रिफंड के रूप में 10,000 भी नहीं मिले। 24,000 करोड़ का कोष अभी भी अप्रयुक्त पड़ा है। 2023 में सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस संबंध में एक याचिका दायर की, जिसमें छोटे समय जमाकर्ताओं को रिफंड करने के लिए सहारा से भी रिफंड खाते के अप्रयुक्त कोष से 5,000 रुपये करोड़ की मांग की गई। 31 दिसंबर को मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पहले चरण के भुगतान की प्रक्रिया 4 अगस्त 2023 से शुरू हुई और 11 दिसंबर तक पोर्टल पर 3.35 करोड़ जमाकर्ताओं से 8,1,291.50 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए। मंत्रालय ने कहा कि 2,36,066 जमाकर्ताओं को 215 रुपये करोड़ की राशि जारी की गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि सबसे पहले छोटे निवेशकों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। इसके बाद बड़े निवेशक जितने भी उन सभी के खाते में भी पैसे डाले जाएंगे। सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी लोगों का वेरिफिकेशन अब पूर्ण हो चुका है। जिन निवेशकों ने 10,000 रुपये का निवेश किया था, उन सभी निवेशकों के खाते में अब सरकार पैसे जमा करने की तैयारी कर चुकी है। बहुत जल्द निवेशकों के खाते में अब पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि सबसे पहले छोटे निवेशकों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। इसके बाद बड़े निवेशक जितने भी उन सभी के खाते में भी पैसे डाले जाएंगे। साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।